एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर पीएसआई और ऑप्शनल फॉर मेंस, राइट। तो सबसे पहले जो पीएसआई है काफ़ी डाइवर्स सिलेबस है इसका, राइट। तो कवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हमारे पास जो है वो 8 महीने हैं, राइट। अभी ये जो महीना चल रहा है वो है सितंबर ख़त्म होने वाला है, राइट। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने में, राइट, जनवरी तक हमारा ऑप्शन जो है वो एक बार हो जाना चाहिए ना। हाउ टू प्रिपेयर, राइट। तो अगर आप लोगों का बैकग्राउंड नहीं है तो आप लोग एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो एनसीईआरटी जो है वो क्लास 11 की एनसीईआरटी है, पॉलिटिकल थ्योरी, राइट। पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो लक्ष्मीकांत का रहता है, उसमें क्लास 11th और 12th, राइट। तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी है मेनली जो हमारा पेपर 1 का पार्ट ए है। देखो पीएसआईआर में सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 2, इसमें हमारे पार्ट ए आता है और पार्ट बी, इसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी, राइट। तो इसका जो है इसमें आता है हमारे पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, राइट। तो सबसे पहले हमें इसमें वेस्टर्न थॉट पढ़ना होता है, राइट। वेस्टर्न थॉट के बाद आइडियोलॉजी पढ़नी होती है। आइडियोलॉजीज लाइक लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, फेमिनिस्ट, राइट। तो ये सारी हमारी जो है आइडियोलॉजी हो गई। इसको पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले वेस्टर्न थॉट्स को पढ़ना होगा। वेस्टर्न थॉट्स लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल में क्या भी, थॉमस हॉब्स, जोहन लॉक, राइट। तो इन सबको इनहेरेंट, तो इन सबको आप लोगों को कवर करना होगा, राइट। जैसे कि पहले मैं बोल चुकी हूँ, अगर आप लोग का बेस नहीं है तो क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़े, पॉलिटिकल थ्योरी वाली, राइट। उसे पढ़ने के बाद आप लोग किसी भी कोई मार्केट में बहुत सारे नोट्स मिलते हैं तो उस पर आप लोग रिलाई कर सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या करना है आपको, इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, राइट। शॉर्ट नोट्स गाइस, जब आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे तो इसके साथ ही साथ आप लोग क्या करना है, PYQ यानी कि आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग करना है इसके साथ ही साथ। जैसे आप लोग मान लीजिए आप लोगों ने कोई एक टॉपिक पढ़ा, राइट। या तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो एक बार पूरा सिलेबस जो है उसे कवर कर लीजिए, उसके बाद आप लोग आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास जो है वो अगर 2023 के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो जनवरी तक हमें खत्म करना है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 4 महीने, 4 महीने में ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। साइड बाय साइड आप लोग जीएस को टाइम देके पढ़ सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले इंडियन पॉलिटिकल थॉट को कवर कीजिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को, आइडियोलॉजीज को। इसके बाद जो हमारा सेक्शन आता है वो थ्योरी ऑफ स्टेट आता है, राइट्स आता है, जस्टिस आता है, इक्वलिटी आता है, डेमोक्रेसी वगैरह आता है, राइट। तो ये हमारा सिलेबस है पीएसआईआर पेपर 1 का, पेपर 1 पार्ट ए। अगर आप लोग सिलेबस निकालें तो 3 पेज का जो है सिलेबस आता है, राइट। तो इससे आप लोग सिलेबस जो है गाइस वो एकदम रेटिंग होना चाहिए, राइट। तो जैसे कि मैंने पहले बोला, पेपर ए में का पार्ट ए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसके बाद आइडियोलॉजी, थ्योरी ऑफ स्टेट, ये सब काफ़ी सारा सिलेबस है, आप लोग देखिएगा, ठीक है। कवर करने के बाद इसकी आंसर राइटिंग आप लोग को करनी है, राइट। आंसर राइटिंग अब कैसे करने का, आप लोग को आंसर नहीं आ रहा है तो सिंपल आप लोग को पता है, इंट्रो लिखना होता है, बॉडी लिखना होता है और कंक्लूजन लिखना होता है, राइट। इसमें वैसा स्ट्रक्चर नहीं चलता जैसे जीएस में चलता है, राइट। जीएस वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे काम नहीं आएगा, यहाँ पे आप लोग को पैराग्राफ में लिखना होता है अगर पीएसआईआर की बात करूँ तो, राइट। तो यहाँ पे बीच में इंट्रो देने के बाद आप लोग कॉन्टेक्स्ट भी लिख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर थिंकर ने कोई अगर थ्योरी दी है तो वो किस थ्योरी, उसका सर्कमस्टेंसेस क्या है, राइट। अगर मान लीजिए कि किसी भी XYZ हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट थिंकर्स हैं, राइट, एरिस्टोटल, प्लेटो वगैरह हो गए, राइट। तो उन्होंने काफ़ी सारे आइडियाज दिए हैं, थ्योरी ऑफ आइडिया है उनका, राइट। एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, स्लेवरी है, राइट। थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया हम लोगों ने, तो उन्होंने उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है आप लोग इसके बाद इंट्रो के बाद देख सकते हैं, राइट। अगर आप लोग को नहीं पता है कि कैसे लिखना है तो टॉपर्स की कॉपी देखिए, राइट।
तो वहाँ से आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो लग सकता है कि हाउ टू राइट। ठीक है, इसके बाद कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स लाइक एग्जामिन, क्रिटिकल एग्जामिन, डिस्कस। ठीक है, मेनली ये कीवर्ड जो है हमें PSIR में देखने को मिलते हैं। और इसके साथ ही साथ आप लोग PYQ सॉल्व कीजिए, क्योंकि PYQ जो होते हैं वो थोड़े बहुत रिपीट होके आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ने के बाद आप लोग को एम्फेसाइज करना है शॉर्ट नोट्स बनाने में, राइट। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो ये भी देखिए। नाउ नोट्स, ठीक है, मान लीजिए आप लोगों ने पढ़ा, NCERT पढ़ी, राइट, आप लोग का बेस जो है वो क्लियर हो गया। उसके बाद आप लोग नोट्स पे जाएंगे, वही चीज़ आप लोग नोट्स में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो नोट्स को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़ने के बाद क्या होगा कि मान लीजिए कोई इतना बड़ा पैराग्राफ है, ठीक है, उसमें लाइन दी हुई है, तो आप ट्राई कीजिए कि उसको 1 या 2 लाइन में वो नोट्स जो है वो आप लोग का तैयार हो जाए। ठीक है, मान लीजिए कोई आधे पेज का नोट्स है, लाइक, तो आप लोग उसको ट्राई कीजिए कि 1-2 लाइन में वो आ जाए, राइट। कीवर्ड्स को उठाइए, कीवर्ड्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग PSIR के नोट्स जो है पेपर 1 के बना सकते हैं, राइट। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है पेपर B, यानी कि पेपर 1 में हमारा A पार्ट हो गया, पार्ट B। अब पार्ट B जो है हमारा वो आता है लक्ष्मीकांत, यानी कि GS पेपर 2। अब ऐसा नहीं है कि लक्ष्मीकांत को कवर कर लिया तो GS पेपर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे उसमें पार्ट ऐसे हैं जिसको सेपरेशन ऑफ पावर है, राइट। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में क्या सेपरेशन है, ठीक है, सेपरेशन है कि नहीं है, या फिर इंटरडिपेंडेंसी है, तो ये सब क्या है आप लोग को देखना पड़ेगा, राइट। तो लक्ष्मीकांत से जो है पेपर B जो है वो हमारा कवर हो जाएगा। इसके बाद नोट्स, ठीक है, मार्केट वाले जो नोट्स है जो आप लोगों ने पेपर 1 के लिए, पेपर A के लिए रेफर किया था, ठीक है, फिर वही पेपर B के लिए भी रेफर कीजिए। उसके बाद आप लोग लक्ष्मीकांत पे जा सकते हैं। इसके बाद प्लस स्कॉलर्स कोड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर B में, राइट। सम स्कॉलर्स लाइक PV मेहता हो गए हमारे, ठीक है, PV मेहता हो गए, रजनी कोठारी हो गए, ठीक है। तो ये सारे कुछ स्कॉलर्स के नाम है जो आप लोग को कोड करने पड़ेंगे पेपर 1 पार्ट B में, राइट। तो पेपर 1 पार्ट B इस तरीके से हमारा जो है पेपर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर हम पेपर 2 पे जाएं तो पेपर 2 में जो है वो हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आता है, यानी कि पॉलिटिक्स को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा वो आता है इंडिया और वर्ल्ड का सेक्शन, राइट, यानी कि ग्लोबली जितने भी कंट्री है उनके साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के हमारे हमने ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह बनाई हुई हैं, तो सारे ऑर्गेनाइजेशंस को आप लोग को लिखना है। उसके साथ ही साथ स्कॉलर्स के क्या व्यू हैं वो आपको लिखना है, राइट। तो सबसे पहले कौन से मंथ में क्या चीज़ हमें कवर कर लेना है अगर आप लोग 2023 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अक्टूबर से, क्योंकि आज होगा 27 सितंबर, तो ये महीना हमारा लगभग गायब ही है, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है। तो आप लोग 4 महीने हैं और 4 ही पार्ट हैं, राइट। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि पेपर 1 का पार्ट A ख़त्म कीजिए अक्टूबर के मंथ में, ठीक है। साइड बाय साइड जो है हमारा GS थोड़ा बहुत चलता रहेगा। GS में हमारे जो जैसे हिस्ट्री वगैरह आ गई, आप लोग उसकी रीडिंग कर सकते हैं, राइट। तो पेपर 1 पार्ट A यानी कि हमारे जो थॉट एंड थिंकर वाला जो सेक्शन है, जस्टिस राइट्स वगैरह हो गए, 1 महीने में अक्टूबर वाले मंथ में आप लोग कवर कर लीजिए। उसके बाद नवंबर में जो है आप लोग कर सकते हैं लक्ष्मीकांत, यानी कि जो हमारा GS 2 से काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक होता है, राइट। तो इसमें क्या आता है, इसमें वही आता है हमारा फंडामेंटल राइट, DPSP, प्रीएम्बल, राइट। उसके बाद लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में क्या रिलेशन है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर का क्या रोल होता है, प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है। उसके बाद ग्रास रूट लेवल पे हमारे पंचायती राज सिस्टम है, म्यूनसिपैलिटी है, राइट। तो इनके क्या क्या रोल है, डिफरेंट इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी डेमोक्रेसी में, ठीक है, PR सिस्टम का। तो ये हमारा जो है पेपर 1 के पार्ट B में आता है। इसके साथ ही साथ पार्टी सिस्टम आता है, पॉलिटिक्स आती है, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स जो है अगेन रीड एंड शॉर्ट नोट्स,
शॉर्ट नोट जो है वो आप लोग को अपनी लैंग्वेज में बनाना है, क्योंकि PSIR का जो राइटिंग आंसर राइटिंग होती है वो हमें अपने लैंग्वेज में करनी होती है, ठीक है। यानी कि कीवर्ड्स उठा के उसे हमें अपने लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ स्कॉलर्स के व्यू के साथ हमें उस आंसर को सब्स्टेंशिएट करना होता है, राइट। तो इस तरीके से हमारा पेपर 1 अक्टूबर में पार्ट ए, नवंबर में पार्ट बी, दिसंबर में, राइट। तो दिसंबर के हाफ तक आप लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि डाइवर्ट से थोड़ा तो पेपर 1 को टाइम लगता है, ठीक है। तो उसके बाद 15 दिसंबर से और 30 जन आप लोग पेपर 2 को दे सकते हैं। इसमें भी अगेन पेपर ए और पेपर बी। तो जिस अप्रोच से आप लोग पेपर ए को करेंगे उसी अप्रोच से आप लोग को पेपर बी को भी करना है, यानी कि रीड अंडरलाइन, उसके बाद शॉर्ट नोट्स अपनी लैंग्वेज में। शॉर्ट नोट्स बनाना आप कब सीखेंगे? शॉर्ट नोट्स आप बनाइए बिल्कुल लास्ट में, जब आप लोग की आंसर राइटिंग हो जाए तब, राइट। तो ये है हमारा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक हमारा मेंस का सिलेबस जो है वो कैसे भी करके ख़त्म हो जाना चाहिए। आप लोग पहले से भी कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे होंगे, कोई ऐसा तो नहीं है कि आप लोग न्यू स्टार्टिंग करने वाले हैं फॉर 2023, राइट। तो सबसे पहले बेसिक्स को पढ़िए। एनसीईआरटी अगर आप लोग का बैकग्राउंड नहीं है तो एनसीईआरटी के बाद जो मार्केट में नोट्स मिलते हैं उसे पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, उसकी आंसर राइटिंग कीजिए, आंसर राइटिंग के बाद उसके शॉर्ट नोट्स। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग का ऑप्शनल जो है काफ़ी ईजिली कवर हो जाएगा और आप लोग को भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और एग्ज़ाम के टाइम पे नोट्स जो है आप लोग के तैयार रहेंगे, तो उसको रिवाइज करके आप लोग एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अगर आप लोग के वाली वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।